अब इन दोनों को पता चल चुका था कि अगर ये दोनों यहाँ साल भर ड्यूटी कर भी लें तब भी आखिर में इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसलिए अब ये दोनों एक बड़ा फैसला करते हैं कि अब वो इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि इस जगह को तबाह कर देंगे ताकि इनकी तरह कोई दूसरा सोल्जर यहाँ पर न फंस सके और इस जगह का गलत इस्तेमाल बंद हो जाए। ये सब करने के बाद ये दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ ट्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने के लिए एक जगह है, हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और आगे की जिंदगी वहीं पर बिताएंगे। लेवाई ट्रासा की बात मान जाता है और अब वह कहता है, मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा। मैं वहाँ जाकर टावर में एक बॉम्ब फिट करूंगा और साथ ही इस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा जिससे यह पूरी जगह तबाह हो जाएगी। जिसके बाद लेवाई रस्सी की मदद से अपने टावर तक पहुंच जाता है। इस बीच लेडी बार्तो लेवाई से कांटेक्ट करती है और सवाल करती है, क्या तुम इस गड्ढे के अंदर गए थे क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। लेवाई यहाँ पर झूठ बोलकर बताता है, नहीं मैं वहाँ नहीं गया था। लेकिन बार्तो जानती है कि लेवाई झूठ बोल रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास में सब कुछ देख लिया था कि लेवाई और ट्रासा दोनों गड्ढे के अंदर गए थे। फिर भी वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं गए तो फिर जाहिर सी बात है कि यह सारा काम उस वेस्ट टावर वाले गार्ड का है। तुम एक काम करो कि उस वेस्ट टावर वाले इंसान यानी ट्रासा को मार दो क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। यहाँ लेवाई हाँ तो बोल देता है, लेकिन बार्तो को पता चल चुका था कि यह उसे नहीं मारेगा और वह समझ चुकी थी कि ये दोनों अब यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाकर दुनिया को इस जगह के बारे में बता देंगे। इसीलिए वह खुद हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंचती है। लेकिन बार्तो के पहुंचने से पहले ये दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। लेवाई टावर से काफी दूर जाकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है और सीधा उस टावर पर गोली मारता है जो सीधा नीचे मिसाइल से कनेक्ट था, जिससे एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास टाइम कम था। ये दोनों तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि जब मिसाइल फटेगी तो वह 4.2 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर देगी। लेवाई और ट्रासा दोनों पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगते हैं। ट्रासा अपनी जान बचाते हुए उस जगह से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लेवाई के पैर में चोट आई थी जिससे वह तेज नहीं भाग सकता था। दूसरी तरफ बार्तो को भी यह समझ आ चुका था कि जल्द ही मिसाइल ब्लास्ट होने वाला है। ठीक इसी वक्त मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी खाई तबाह होने लगती है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसके लपटने और झटके दूर तक फैल गए, जिसमें बार्तो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और वह वहीं मारी जाती है। ट्रासा ने तो 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था, लेकिन लेवाई उस धमाके की लपेट में आ जाता है और धमाके से आने वाली तेज हवा उसे पानी में गिरा देती है। दूसरी तरफ खाई में सभी क्रीचर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ट्रासा उस धमाके में जिंदा बच गई थी और वह एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लेवाई का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन लेवाई का कोई अता पता नहीं चलता। वो समझ जाती है कि अब लेवाई जिंदा नहीं रहा, जिसके बाद कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। ट्रासा लेवाई की लिखी हुई कविता को पढ़ती है। हर एक शब्द में उसे लेवाई की यादें महसूस होती हैं। आंखों में आंसू लिए वो अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है। अब ट्रासा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए फ्रांस के एक होटल में वेट्रेस की जॉब करने लगती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ट्रासा के सामने लेवाई आकर खड़ा हो जाता है। वह जिंदा था। लेवाई को देखकर ट्रासा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह खुशी के मारे दौड़कर लेवाई को गले लगाती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।